Good morning, students. Today we were going to start our next chapter, chapter number 5, Theory of Demand. And today we will discuss demand and quantity demand, demand schedule and demand curve. Okay. So students, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर के अंदर इसे करने के लिए, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ डिमांड। सो अगर मैं आपसे बात करूं, किसी से भी पूछा जाए कि क्या होती है डिमांड, व्हाट इज डिमांड, तो ज़्यादातर सबको ये लगता है कि उन्हें पता है कि डिमांड क्या होती है। वे कहेंगे कि हम जो मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है, जो वो सब डिमांड है, कुछ भी खरीद कर लाते हैं डिमांड है, तो सबको लगता है कि ये कंसेप्ट ऐसा है जो हमें पता है। बट इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी एक्चुअली क्या होता है कि द टर्म डिज़ायर एंड डिमांड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है, जो डिज़ायर और डिमांड हमें लगता है दोनों चीज़ें सेम ही है, डिज़ायर एंड डिमांड, बट इकोनॉमिक्स में डिमांड हैज़ अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का एक अलग मीनिंग है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको क्या है कि एलईडी टीवी जो है आपके पास, आपको एक एलईडी टीवी परचेज करने की इच्छा हो रही है, ठीक है, यू डिज़ायर टू हैव एन एलईडी टीवी, लेकिन बट यू हैव अनफ मनी टू परचेज इट। ठीक है, तुम्हारे पास इनफ मनी नहीं है इसे परचेज करने के लिए एलईडी टीवी को, तो क्या ये डिमांड हो जाएगी? नहीं, ये डिमांड नहीं बनी, क्योंकि ये जस्ट आपकी क्या है, डिज़ायर है। ठीक है, जो आपकी इच्छा है कि आपने सोचा कि काश मेरे पास एलईडी टीवी हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है उसे खरीदने के लिए। अब सेकंड, मान लो आपके पास क्या है, इनफ मनी भी है, ठीक है, यू हैव इनफ मनी फॉर परचेजिंग दिस एलईडी टीवी, लेकिन यू आर नॉट रेडी टू स्पेंड दिस मनी ऑन दिस एलईडी टीवी। ठीक है, लेकिन आप जो है इस मनी को उस एलईडी टीवी पर स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं हो, तब भी क्या आपकी वो डिमांड बनेगी? नहीं, तब भी वो आपकी डिमांड नहीं बनेगी। अब तीसरा क्या है कि आपके पास आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है किसी चीज़ को खरीदने की, एंड यू हैव अनफ मनी, तुम्हारे पास इनफ मनी मिली है परचेज करने के लिए, एंड यू आर रेडी टू स्पेंड दिस मनी ऑन द पर्टिकुलर थिंग, और आप उस चीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर थिंग के ऊपर उस मनी को स्पेंड करने के लिए तैयार भी हो, तब वो क्या बनती है? डिमांड बनती है। यानी कि डिमांड के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट, एक तो डिज़ायर होनी चाहिए, सेकंड इनफ मनी होनी चाहिए, थर्ड आप रेडी होने चाहिए उस मनी को स्पेंड करने के लिए उस गुड के ऊपर। तब जब ये तीनों जहाँ पर बनती हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डिमांड। So demand for a commodity is the desire to buy a commodity. Okay, desire to buy a commodity backed with sufficient परचेजिंग पावर, आपके पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, और आप उस पर खर्च करने के लिए तैयार भी होने चाहिए। तो ये जब 3 चीज़ें आपके मिल जाती हैं, तो ये मिलकर बनाती हैं डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। अब डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड वैसे क्या होता है कि हम अगर इनको अलग अलग देखें तो हमें लगता है कि डिमांड या फिर क्वांटिटी डिमांड दोनों सेम चीज़ें लगती हैं, कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड दोनों एक जैसी चीज़ लगती है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, मैं आपको वैसे एक बताती हूँ आपको। जैसे मान लो हम कोई भी एक कमोडिटी ले लेते हैं, मान लो आइसक्रीम ले लेते हैं। आइसक्रीम के यहाँ पर प्राइस जो है, आइसक्रीम के प्राइजेस मान लो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, ये आइसक्रीम के प्राइजेस हैं, और उसकी क्या है, उस प्राइजेस पर जो डिमांड है यहाँ पर, क्वांटिटी डिमांड है उस आइसक्रीम की, वो कितनी है यहाँ पर? 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो अब यहाँ पर इसमें हम देखें कि क्वांटिटी डिमांड क्या होगी और डिमांड क्या होगी।
अब क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसके पर एक गुड, कोई भी गुड है, उस गुड के एक पर्टिकुलर प्राइजेस के ऊपर, एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो आप पर्टिकुलर डिमांड करते हो, वो होती है क्वांटिटी डिमांड। जैसे मैं ये कहूँ कि जब आइसक्रीम के प्राइजेस 1 रुपीज है, ये स्टूडेंट, सो अभी हम कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इसमें मैं आपको बता रही थी कि जैसे हम आइसक्रीम के प्राइजेस, मान लो प्राइजेस एंड क्वांटिटी लेते हैं, तो यहाँ पर हम आइसक्रीम के प्राइजेस ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसी तरीके से उस पर क्वांटिटी ले रहे हैं आइसक्रीम की, वो कितनी है 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो आपके पास क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड क्या होगी और डिमांड क्या होगी। क्वांटिटी डिमांड होती है जब कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी आप परचेज करते हो एक स्पेसिफिक प्राइजेस के ऊपर, पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। जैसे अभी आप क्या करो, मार्केट में जाओ, मार्केट में जाके आप पूछते हो कि भाई ये कितने की, ये आइसक्रीम कितने की है, उसने कहा 1 रुपीज़ की है, तो आपने कहा कि मुझे 5 आइसक्रीम्स दे दो, ठीक है। उसी टाइम आपने जो है उस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर आपने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी 5 आइसक्रीम जो है पॉइंट ऑफ टाइम पर परचेज की, तो वो क्या होगी क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पर जब प्राइस 1 थे तो आपने 5 की डिमांड की, तो ये आपके पास क्या है क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्वांटिटी डिमांड। और डिमांड क्या होगी, डिमांड होती है जब आप वेरियस प्राइजेस के ऊपर वेरियस क्वांटिटी की जो डिमांड करते हो, तो वो होती है आपकी डिमांड। जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे हो 1 प्राइस है, तो आप कितने की डिमांड कर रहे हो 5 की। जब प्राइस इंक्रीज होकर 2 हो रहे हैं, तो आप आइसक्रीम की क्वांटिटी जो डिमांड है वो कम कर रहे हो, तो 5 से 4 पर आ गए। जब 3 प्राइस हुए तो 3 की डिमांड कर रहे हो, 4 हो रही है प्राइस तो 2 पे कर रहे हो, और 5 पर 1 की कर रहे हो, तो ये सारे मिलकर बन जाती है डिमांड। ओके, इसको हम बोलते हैं डिमांड। सो अब यहाँ पर इसलिए क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो नाउ डिमांड रेफर्स टू demand refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at a different possible prices of that commodity। ये देखिए डिमांड क्या है, वो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज हैं एक कॉमोडिटी की। कॉमोडिटी याद रखना आपने, वो कॉमोडिटी ही लिखना है, क्योंकि माइक्रो में हम जब सिंगल सिंगल कॉमोडिटी की क्या करते हैं, सिंगल सिंगल कॉमोडिटी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप कॉमोडिटी लिखोगे आप, दैट द कंज्यूमर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। और क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी, देखो ये स्पेसिफिक क्वांटिटी आ गई टू अ परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। ओके, तो ये इस तरीके से डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, यस, शेड्यूल क्या होते हैं आपकी टेबल शोइंग हो रही है। शेड्यूल क्या होते हैं, जो टेबल शो करती है। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या होगा, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। अभी आप लोग को मैंने दिखाया ना कि इतने पर एक प्राइस अगर 1 है तो डिमांड कर रहे हो आप 5 की, प्राइस 2 है तो डिमांड हो गई 4 की। ओके, तो डिमांड शेड्यूल क्या है कि ये टेबल शोइंग होती है। किस चीज की टेबल शोइंग है, जो आप एक कॉमोडिटी के डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करते हो, किसके ऊपर, डिफरेंट प्राइजेस ऑफ दैट कॉमोडिटी के, उस कॉमोडिटी के डिफरेंट प्राइजेस पर उस कॉमोडिटी की जो डिफरेंट क्वांटिटीज को आप परचेज करते हो और उसे हम टेबल में शो कर रहे हैं, तो वो क्या होता है डिमांड शेड्यूल। सो अकॉर्डिंग टू समिल्सन, टेबल रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड है टेबल, टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पर डिमांड शेड्यूल है, उसमें दो आएंगे आपके पास, एक तो इंडिविजुअल डिमांड
शेड्यूल एंड सेकंड वन इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो दोनों को डिस्कस करते हुए हम एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स, यस, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, अब यहाँ पर जो जो चीजें आपने देखी, देखिए इंडिविजुअल होता है एक व्यक्ति, सिर्फ हमें एक इंसान की डिमांड को बताना है, ठीक है, उसका डिमांड शेड्यूल बनाना है। जैसे मैं ये कहूँ कि किसी भी हमें, जैसे हम ये कहें कि राम है, राम एक क्वांटिटी एक गुड़ खरीद रहा है और उसको मुझे बताना है कि वो कितने कितने प्राइस पर कितनी डिमांड करता है। तो जस्ट मैंने एक सिंपल एक राम की का शेड्यूल बनाया, या फिर मैंने एक शाम का शेड्यूल बनाया, या मैंने मोहन का शेड्यूल बनाया। तो मैंने जो अलग अलग वो जो इंडिविजुअल व्यक्ति का बनाते हैं हम, तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये देखिए, आप जब डेफिनेशन लिखे तो आपको बहुत सी चीजें इसमें ध्यान देने की है। एन इंडिविजुअल, यहाँ पर अगर ये नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एन इंडिविजुअल लिखे, या आप बायर लिखें, या आप कंज्यूमर लिखें, और किसके लिए? कॉमोडिटी, एक ही कॉमोडिटी के लिए, ठीक है। सो ऑफ अ कॉमोडिटी इन द मार्केट। सो इट, तो द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा? इट शोज क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी which an individual buyer will be buy at different possible prices. ओके, एक जो इंडिविजुअल बायर है वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर एक कॉमोडिटी की जो क्वांटिटीज को परचेज करता है उसको जो टेबल में शो किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, तो हम यहाँ पर शेड्यूल बनाए अगर, तो देखिए आप शेड्यूल बना रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। एक चीज और है, आपको जरूरी नहीं है बुक का ही आपने क्रैमिंग करनी है कि बुक में जो दिया हुआ है वही हम बनाएं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपनी, बस आपको क्या करना है, डिमांड और प्राइस के बीच में हमेशा कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी अगर हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं, सबको पता है डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन होगा। मान लो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली है हम लोग डिमांड कम करेंगे, और प्राइस के कम का होने पर डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जब हम शेड्यूल बनाते हैं तो शेड्यूल में अगर हमारे जो प्राइसेस अगर हम इंक्रीज होते हुए हैं तो हमारी जो डिमांड होती है, क्वांटिटी डिमांड जो हम दिखाते हैं वो डिक्रीज होते हुए दिखाते हैं। अब मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 4 3 2 1, आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी आपको यही डाटा लिखना है। आप यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 40 30 20 10 लिख सकते हो, या 50 50 40 30 20 लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो यहाँ पर 10 20 30 40 50, यहाँ पर 50 40 30 20 10। तो कुछ भी, बस आपको नेगेटिव रिलेशन दिखाना है तो आप अपनी तरफ से जो है डाटा ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, एक्स गुड के लिए प्राइस दिए हुए हैं और एक्स गुड की क्वांटिटी डिमांड दी हुई है यूनिट्स में। ओके, तो ये गिवन है, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड जो है हमारी डिक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल, अब इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर ऑफर कमोडिटी। ये आपको पता है कि ये तो नहीं है कि एक मार्केट के अंदर सिर्फ एक कमोडिटी के लिए एक ही कंज्यूमर होता है, काफी सारे कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो एक ही कंज्यूमर तो नहीं होता, तो हर एक मार्केट के अंदर एक कमोडिटी के बहुत से कंज्यूमर होते हैं। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो गुड़ एक ही लेनी है आपने, आप कमोडिटी ही लिखनी है, एक गुड़ के लिए बता रहे हैं हम मार्केट डिमांड। सो ये क्या कर रहे हैं? एक गुण के लिए डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी? बाय ऑल द कंज्यूमर्स। ये देखिए वहां पर हमारा एक अ कंज्यूमर था इंडिविजुअल में, लेकिन मार्केट के अंदर क्या जाता है? ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, ठीक है। तो जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक मार्केट में जितने भी सभी कंज्यूमर हैं उनके द्वारा एक कमोडिटी की जो डिमांड है वो रिप्रेजेंट की जाती है। सो इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स intend to buy at different possible prices of that commodity at a point of time, ठीक है। तो इसमें सभी जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन उस कमोडिटी के लिए जितने भी सभी कंज्यूमर हैं, जितनी जितनी वो डिमांड कर रहे हैं, जितने उस प्राइसेस के ऊपर उनको इसमें शो किया जाए, टेबल में शो किया जाता है, तो वो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। सो ऑन दी अजम्पशन देन देयर आर ओनली टू कंज्यूमर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर हम ज़्यादा कंज्यूमर लेके चले तो हमारे पास
बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा और इतना टाइम नहीं होता। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर ना केवल दो कंज्यूमर हैं उस मार्केट के अंदर उस एक गुड के लिए। तो हम दो कंज्यूमर की लेकर मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। देखिए, एक कंज्यूमर हमने लिया यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल के लिए, दो कंज्यूमर लिए, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। ठीक है, दो कंज्यूमर हैं जो उस मार्केट के अंदर किसकी एक्स गुड के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो एक्स के जो प्राइस गुड एक्स है उसके प्राइसेस यहाँ पर 1 2 3 4 ये गिवन है। और क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो रही है, यस, जब प्राइस 1 है तो उस प्राइस 1 पर कंज्यूमर ए मान लो करता है 4 यूनिट की डिमांड और कंज्यूमर बी कर रहा है 5 यूनिट की डिमांड। ओके, 5 यूनिट्स की कर रहा है। तो टोटल दोनों मार्केट में टोटल डिमांड कितनी हो गई, कंज्यूमर ए ने एक प्राइसेस के ऊपर 1 रुपीज के ऊपर 4 की करी और बी ने 5 की करी। तो टोटल कितनी की हो गई, 9 की। तो मार्केट डिमांड क्या होगी, कंज्यूमर और कंज्यूमर भी दोनों की डिमांड को ऐड कर दो तो मार्केट डिमांड बनाएगी। तो दोनों ने करी है 9 की डिमांड। इसी तरीके से जब प्राइस 2 है तो कंज्यूमर ए ने 3 की करी, कंज्यूमर 2 ने बी ने 4 की करी। तो टोटल कितने की करी, मार्केट डिमांड हुई 7 की। इसी तरीके से कंज्यूमर ए ने प्राइस 3 पर 2 की डिमांड करी है और बी ने 3 की। तो टोटल मार्केट डिमांड कितने की हुई, 5 की। देन 4 प्राइसेस के ऊपर कंज्यूमर ए ने 1 की और कंज्यूमर बी ने 2 की। तो टोटल डिमांड हो गई हमारी 3। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल, जहाँ पर हमने मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट किया। So individual demand or individual demand schedule is a table showing different quantities of a commodity that one particular buyer or consumer in the market is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. ओके, तो अब आपको ये क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन, जो कि अभी हमने पीछे इस शेड्यूल को क्लियर कर लिया है कि कैसे शेड्यूल बनता है। तो आपको ये अब इजीली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। इसमें कोई क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप अपने आप जो है इसको लिख पाओगे। Market demand and market demand schedule is a table showing different quantities of a commodity that all the buyers or consumer in the market are ready to buy at different possible prices of a commodity at a point of time. Okay, so the inverse relationship between own price of a commodity and its quantity demand, दोनों के बीच में कैसा, अभी बताया मैंने, आपको बताया भी था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। सो होल गुड बोथ इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। यस, नेक्स्ट इज डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। यस स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कर्व। जब हमने शेड्यूल बना लिया तो ऑब्वियस है कि अब हम क्या बनाएंगे, उसका कर्व बनाएंगे। सो डिमांड कर्व क्या होगा, डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो हम क्या करें, जब हम डिमांड शेड्यूल की ग्राफिक प्रेजेंटेशन कर दें तो वो क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व बन जाएगा। सिंपल सी है ये तो बात। So demand curve is a graphic presentation of the demand schedule expressing the relationship between different quantities of a commodity at different possible prices. Okay, so like demand schedule, concept of demand curve include वही individual demand curve and market demand curve. जैसे हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है और मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ऐसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व होगा। सो नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यस यस स्टूडेंट्स, सिर्फ उसमें सब कुछ वही है, सिर्फ आपको यहाँ पर शेड्यूल की जगह क्या है, यहाँ पर आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन, कि जब आप कर्व बनाते हो, कर्व से शो करते हो डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज को एक कंज्यूमर की शो करते हो, तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में कोई वो नहीं है, सिर्फ वहाँ पर आपको शेड्यूल में शो करते हो, यहाँ पर आप कर्व बनाते हो, ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व showing different quantities of a commodities and different quantities of a commodity that one particular buyer या a consumer is ready to buy at different possible prices of a commodity at a point of time. सेम वही चीज आप देख रहे हो शेड्यूल वाली, जस्ट इसमें हमने क्या लिखा है, कर्व शोइंग। वहां पर टेबल शोइंग था, यहाँ पर कर्व शोइंग है। ओके, सो कर्व बनाना है अब हमने, तो जो आपके पास टेबल थी उसका आप कर्व बनाए, सिंपल है। वहाँ पर जो शेड्यूल था वो क्या था आपके पास, प्राइस क्या थे वहाँ पर, 1 2 3 4 यही थे प्राइस हमारे पास थे, 1 2 3 4 और
4 3 2 1 इस तरीके से हमारे पास थे। तो आप ये देख रही हो यहाँ पर हम जब इसका कर्व बनाए तो सबसे पहले क्या लेंगे, वी शो द क्वांटिटी ऑन ओ एक्स एक्सिस। क्वांटिटी को हमेशा ओ एक्स एक्सिस पे शो किया जाएगा एंड प्राइजेस शोज द ओ वाई एक्सिस। प्राइजेस को हम हमेशा ओ वाई एक्सिस पर शो करते हैं, ये याद रखना आप। क्वांटिटी डिमांड को कहाँ शो करेंगे, ओ एक्स एक्सिस पर, और प्राइजेस को ओ वाई एक्सिस पर। ओके देन अब हमारे पास स्केल क्या है, 4 तक का है, तो हमने यहाँ पर स्केल ले लिया 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास प्राइजेस है 1, तो इस प्राइजेस 1 पर कितनी डिमांड है 4 की, तो ये आ गया 4। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। प्राइजेस हमारे पास 2 हुए तो हमारे पास डिमांड जो होगी कितनी हो गई, 3 कम होकर। प्राइजेस हमारे 3 हो गए तो फिर प्राइजेस और बढ़ गए तो क्वांटिटी डिमांड और कम होकर 2 हो गई, और प्राइस हमारे 4 हो गए तो क्वांटिटी हमारी ये। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट, आपको 4 पॉइंट मिले हैं। ये इन 4 पॉइंट्स को मिलाने से जो ये हमारे पास कर्व आया है, ये हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व। तो हम इसको डी से डिनोट करते हैं, ये याद रखना, ये डी से डिनोट किया जाता है इसे। और ये हमारे पास क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके तो इस तरीके से हम लोग जो है डिमांड कर्व बनाते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, जैसे हमने शेड्यूल बनाया था उसमें हमने टोटल प्लस करके लिखा था, टोटल डिमांड बनाई थी, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, डिमांड मार्केट डिमांड का ये हॉरिजॉन्टल समेशन है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। So it shows various quantity of a commodity that all the buyers in the market are ready to buy at different possible prices. Okay, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम अब यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं, तो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये देखिए मार्केट डिमांड का हम कैसे बनाएंगे। जैसे हमने उसमें शेड्यूल देखा था, हमने ए का डिमांड शेड्यूल बनाया था, बी का बनाया, और देन हमने मार्केट डिमांड बनाई। ओके शेड्यूल बनाया था, तो उनका ही हम कर्व बना रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं का डाटा लेकर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वही, आपको क्या दिखाना है, क्वांटिटी को, यू को शो द क्वांटिटी ऑन ओ एक्स एक्सिस एंड प्राइसेस ऑन द ओ वाई एक्सिस। ओके तो अब यहाँ पर प्राइजेस, यस, जब प्राइजेस 4 हैं तो क्वांटिटी 1 की है। ठीक है, प्राइजेस हो गई 3 तो क्वांटिटी हो गई 2 की। ओके ये हो गया, ऐसे अभी बनाया था ना हमने ये, तो इंडिविजुअल वाला सेम वही है, 2 पर हो गया 3 एंड 1 पर हो गया 4। तो ये हमारे पास कर्व किसका बना है, जो ये डिमांड कर्व बना है डी, ये हमारा बना है एज डिमांड कर्व, ए का डिमांड कर्व। अच्छा एक चीज और, जो स्टूडेंट क्या करते हैं जब कर्व बनाते हैं ना, तो कर्व में स्टूडेंट यहाँ पर ना ये बना देते हैं एरो, ऐसे निशान लगा लेते हैं एरो, जो क्या होता है रॉन्ग है, क्योंकि हम कर्व बना रहे हैं एरो नहीं। अगर आप एरो का साइन लगा देते हो तो वो कर्व नहीं होता है, वो आपका एरो बनता है। ओके तो ये चीज रखना, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर एरो बना देते हैं, उनको लगता है कि यहाँ कुछ होना चाहिए, ये खाली लग रहा है, तो नहीं, ये कुछ नहीं बनाना है अपने यहाँ पर, जस्ट आपने डी डिमांड कर लिखना है। जैसे आप ओनली यहाँ रखे ना, आप यहाँ पर भी डी लिख सकते हो, डी डिमांड का। ओके सो बी के लिए, यस बी का क्या है यहाँ पर, जब प्राइस 4 थे तो डिमांड वो कितने की कर रहा था, 2 की। प्राइस 3 हुए तो डिमांड कितने की हुई, 3 की। प्राइस 2 हुए तो डिमांड 4 की हुई है, और जब प्राइस 1 हुए तो डिमांड कितने की हुई है, 5 की। तो इस तरीके से ये किसका कर्व बन गया, ये हमारे पास जो है ये वाला कर्व जो हमारा है बी का डिमांड कर्व हो गया। अब हम बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में दोनों का ऐड करके हमने बनाना है, तो दोनों का ऐड करके हमारे पास हाईएस्ट जो आया था 9 तक आया था, तो हमने 9 तक ले लिया, 1 to 9। ओके 1 पर कितना हुआ, दोनों का मिलाकर, जब प्राइस 4 थे तो मार्केट डिमांड कर्व टोटल हो गई हमारी 3। जब प्राइस 3 थे तो उस पर हमारी टोटल हो गई 5। प्राइस 2 हुए तो कितनी हो गई 7, एंड प्राइस 1 हुए तो कितनी हो गई 9। तो ये जो डिमांड कर्व आया है, ये वाला डिमांड कर्व हमारा आया है मार्केट डिमांड कर्व। तो इस तरीके से हम लोग जो है मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने आज क्या किया, डिमांड की, व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड। ओके एंड डिमांड शेड्यूल, जिसमें डिमांड शेड्यूल में हमने टू स्टडी करे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। देन हमने स्टडी किया
डिमांड कर्व, जिसमें हमने दो करे हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. Okay students, so that's all for today. Have a good day.